तीसरे प्रस्ताव के अंदर मोह को समझाने के लिए एक बहुत सुंदर घटना कथा का प्रयोग सिद्धश्रेणी गुरु भगवत ने इसके अंदर किया हुआ है। जनरली जो कथा है, कथा का जो योग है, स्टोरी का जो योग है, वो हमको ज्ञान के साथ साथ एक विजुअल अपील देता है। जब कोई घटना या कोई स्टोरी चल रही होती है, बात चल रही होती है ना, तो उसके पात्र, उसके अंदर की जो घटनाएं हैं, वो घटनाओं का हम विजुअली एक इमेज क्रिएट कर पाते हैं, और वो इमेज हमारे साथ लंबे समय तक चलती है। तो किसी भी तत्व को, किसी भी बात को अगर घटनाओं के जरिए समझाने में आए, तो उसका ग्रास्पिंग ज्यादा हो जाएगा। ये महामोह कितना भयानक है, कितनी हद तक इंसान को, कितनी हद तक इंसान को भ्रमित कर उठता है, उसकी एक घटना हम देख रहे थे। राजा और रानी है। राजा रानी के पीछे कंप्लीटली मेस्मराइज था। ये हमने पहला पार्ट देखा हुआ था। उस कारण से उसने राज्यसभा की जितनी भी गतिविधियां थी, उसका जो कर्तव्य था, राजा उसे चूक रहा था। और आखिरकार मंत्री और वहां के पुरोहित, इन 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 लोगों ने नक्की किया कि अभी राजा को पदभ्रष्ट करवाना पड़ेगा। बिकॉज राजा को समझाने का प्रयत्न नहीं किया, राजा समझने को रेडी नहीं। एक दिन खाने के अंदर कोई नींद की दवाई डाल करके ये मंत्री और ये बाकी सब कार्यकर्ताओं ने उसको सुला दिया, राजा को और रानी को। और सेवक के द्वारा राजा का जो पलंग है, उसका 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 जो शयन करने का जो खंड है, उसके अंदर का पलंग उठा करके रातों रात जंगल के अंदर रखवा दिया। राजा बहुत गहरी नींद के बाद, राजा और रानी दोनों पलंग पर से उठते हैं, और मालूम पड़ा कि भाई हम तो जंगल के अंदर आ चुके हैं। और बाजू में मंत्री ने एक चिट्ठी लिखी हुई थी राजा को कि अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो भूल करके भी वापस गांव की तरफ, नगर की तरफ मत आना। राजा योग्य था, पिता भी राजा थे, पिता ने योग्यता देखी थी, पात्रता देखी थी, इस कारण से अपने अपने बेटे राजकुमार को राज्य का कारोबार दिया था। और प्रजा भी अपने राजा से खुश थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन एक जीवन के अंदर जो एक मोह आ गया, उसके कारण से जीव की पात्रता बोलो, योग्यता बोलो, जीव के अंदर का गुण बोलो, सब कुछ ढक गया। और न चाहते हुए भी वहां पर मंत्री और पुरोहित लोगों ने मिल करके राजा को पदभ्रष्ट करवा दिया। और वहां पर मंत्री पूरा का पूरा राज्य का धुरा हाथ में संभाल लेते हैं, और वापस उनका वहां पर सिस्टम ट्रैक पर हो जाता है। इस तरफ राजा और रानी अचानक से उठे पलंग पर से, और उनको तो यही लग रहा था कि हम लोग तो अपने महल के अंदर, शयन खंड के अंदर सो रहे थे, और उठे तब तो जंगल आ गया। और फिर जैसे ही पत्र पड़ा, धीमे 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 उनको दिमाग में ख्याल आया कि एग्जैक्टली भाई गेम क्या हो रही है। थोड़ी देर, आधा एक घंटा बैठे, थोड़ा शॉक जो लगा था उससे रिकवर होने के लिए टाइम लगा। और कुछ देर वहां पर विश्राम करने के बाद राजा और रानी ने सोचा कि भाई अभी यहाँ से चलते हैं आगे। कितने टाइम तक यहाँ पर बैठे रहेंगे, बिकॉज जंगल के अंदर शेर और बाघ घूमते हैं, और ऐसे अगर अपन बैठे रहेंगे तो उनका भोजन बन जाएंगे। समय, समय का बल इतना कि हमारी बुद्धि को विपरीत कर दे। लास्ट टाइम जो हमने देखा हुआ था, विदुर समय का काल धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि जो नुकसान कारक होता है, जो हमारे लिए दुर्गति में लेकर के जाने वाला होता है, हमको वो अच्छा लगता है, हमको वही सदगति में लेकर के जाने वाला लगता है, और हमको उसी के अंदर सुख मिलता है। जो नुकसान कारक है वो फायदे कारक हमको लगता है। ये बल समय का। समय का बल इतना कि वो हमारी बुद्धि को भ्रमित कर उठता है। यहाँ पर राजा और रानी पलंग से खड़े हुए, उन्होंने जंगल के अंदर कुछ रास्ता निकाला कि कैसे अपन इस जंगल से बाहर निकल सकते हैं। बड़ा विशाल जंगल था, विकट जंगल था, और दो नगरों की सीमा पर आया हुआ जंगल था। और राजा को मालूम था कि वापस अपने नगर तो जाने का है नहीं, बिकॉज वहां पर जाएंगे तो मंत्री अपने को जिंदा काट डालेगा। तो उसकी ऑपोजिट साइड ही जाने का इन लोगों ने सोचा। फिर लंबा रास्ता तय कर रहे हैं, चल रहे चल रहे चल रहे,
एक दिन हो गया, 1.5 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, चल रहे रुक रहे, रात को कहीं ना कोई पेड़ के नीचे इनको आसरा मिल जाता है, लेकिन साथ में कुछ खाना कुछ था नहीं। एक दिन, 1.5 दिन, 2 दिन निकल गए, तब तक तो ठीक था, लेकिन फिर रानी को जबरदस्त भूख लगती है कि यार मतलब राजा को बोलते कि कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, अभी तो मैं शायद चल नहीं पाऊंगी ऐसे भूखे पेट। और राजा आजू बाजू थोड़ा ढूंढता है, कहीं पर भी कोई खाने लायक फल वाला पेड़ मिलता नहीं है। और ज्यादा राजा को आइडिया भी नहीं था कि कौन सा फल खाना चाहिए, कौन सा फल नहीं खाना चाहिए, बिकॉज जंगल के अंदर तो जहरीले फल भी होते हैं, अगर गलती से वो खा लिया तो फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। तो कुछ ढूंढा आजू बाजू में, लेकिन कुछ जाना पहचाना फल दिखने में आया नहीं। और राजा को लगा कि रानी को कैसे भी करके खाना तो खिलाना पड़ेगा, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा आजू बाजू में। तो तेषां मोह पापियान ना मूढ़ यस्ते रोपयते। जीव के अंदर ना 3 दोष देखने को मिलते हैं, राग, द्वेष और मोह। राग यानी कि एक अटैचमेंट, आसक्ति। द्वेष यानी कि एक अणगमे का भाव, एक एक रिपेल रिपेल वाला नेचर। और मोह यानी कि अज्ञान। ये मोह, ये राग और द्वेष का कारण बनता है। राग और द्वेष अपने आप नहीं जन्मते, लेकिन ये मोह उनकी जननी है। और इसी तत्व को हमारे ये उपमिति भवप्रपंच कथा के अंदर पिता और पुत्र का रिश्ता दिया गया हुआ है। महामोह नाम के पिता है, और राग केसरी सिंह नाम का उसका पुत्र है। जंगल के अंदर थोड़ा बहुत ढूंढा, ये राजा को कुछ मिला तो नहीं। और फिर आखिरकार उसने एक युक्ति की। रानी को बोला कि मैं आपको खाना खिलाता हूँ, लेकिन एक शर्त है, आपको आंखों के ऊपर पट्टी बांधनी पड़ेगी। रानी ने बोल दिया ओके ठीक है भाई, बोल अगर खाना मिल रहा है कहीं पर कुछ भी बांध दो, खाना दो। राजा ने अपना ऊपर जो खेस पहना हुआ था उसका एक टुकड़ा फाड़ा, रानी की आंखों पर लगा दिया। अपने पास तलवार थी, उस तलवार से अपनी झांग का मांस बाहर निकाला काट करके, और वो रानी के मुंह में रख दिया, पीस करते करते हुए। खुद के झांग का मांस राजा के। रानी ने भरपेट खाया, और जब वो तृप्त हो गई, तब वापिस वो राजा ने जो बाकी बचा हुआ खेस था उससे अपने पैर के ऊपर पाटापिंडी कर ली, और रानी के आंख खोल दिया। रानी को हल्का डाउट तो क्या कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जैसे आंख खोल करके देखा कि राजा के पैर से खून निकल रहा था और वहां पर पट्टी बांधी हुई थी, रानी समझ गई कि आखिरकार हुआ क्या था, लेकिन चुप रही। राजा का रानी के लिए प्रेम, राग, अटैचमेंट, आसक्ति, मोह इतना गहरा था कि रानी को खिलाने के लिए राजा ने खुद के जांग का मांस तक निकाल करके दे दिया। थोड़ा आगे चलते हैं। रानी भी बोलते खाना तो खा ले भाई अभी, पानी। 2 दिन हो गए पानी नहीं पिया अपन ने, बिकॉज जंगल एकदम विचित्र था, बीच में कहीं कुछ सरोवर या नदी आ नहीं रही थी, झील आ नहीं रही थी। तो राजा ने वापिस ढूंढा, यहाँ वहां देखा कुछ मिला नहीं। वापिस आंखों पर पट्टी बंधवा दी, और अपने हाथ की नस काट करके उसकी बूंद रानी के मुंह में डाल दी। वो बूंद एक एक करके खून की गिर रही थी राजा के हाथ से, नस से। और रानी उसको पानी समझ करके पी रही थी। जब रानी तृप्त हो गई, राजा ने वापस अपने हाथ के ऊपर पाटा डाल दिया, और रानी को के आंख से पाटा खोल दिया। रानी ने वापस देखा कि इस बार तो हाथ पर भी पाटा है और पैर पर भी पाटा है। तो समझ गई कि मांस कहाँ से आया था, और पानी यानी कि खून कहाँ से आया हुआ था। ऐसा करते 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 और 2 दिन निकल गए, राजा ने अभी तक कुछ खाया नहीं है। रानी को बीच में एक बार से खिला दिया हुआ है। कोई नगर आया, जंगल की सीमा पर लगता हुआ। राजा और रानी सोचा कि अपन यहीं पर थोड़ा बहुत अपना घर वर वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि अभी और आगे जाने का तो कुछ अपने पास मेहनत वो शक्ति, एनर्जी बची हुई है नहीं। राजा ने अपने शरीर के ऊपर आभूषण पहने हुए थे कुछ, सोया हुआ था। जब वो राजमहल से निकला तो कुछ ज्यादा पैसे या सोना मोहर तो नहीं थी, लेकिन नॉर्मली जो राजा जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं वो उन्होंने पहने हुए थे, हाथ का कंगन बोलो, ये अंगूठी बोलो या हार बोलो। तो राजा ने उसमें से एक आभूषण नगर के अंदर बेच दिया, जो पैसे मिले उससे भाड़े का एक घर लिया, और कुछ जवेरात बेच दिए थोड़ी बहुत, उसके पास कैपिटल इनकम आ गई। और उससे उसने कोई छोटा मोटा धंधा वहां पर शुरू कर दिया राजा ने। जो उसकी पत्नी, जो रानी, जिसके ऊपर उसको प्रेम, राग अलग ही लेवल का था, और उसके ऊपर के राग के कारण से ही
राजा को पदभ्रष्ट होना पड़ा, उस रानी के साथ राजा अकेला वो नगर के अंदर अपना जीवन शुरू करता है। यहाँ पर सिद्धेश्वरी गणि गुरु भगवंत जो श्लोक कहते हैं, विश्रब्धम निज भर्तारम परित्यज्य कुल स्त्रिय। चाहे पति कितना भी कुलवान हो, कितना भी प्रेम करता हो, कितना भी डेडिकेटेड हो, कितना भी समर्पण भाव उसके अंदर हो, लेकिन फिर भी उच्च कुल की स्त्री भी पर पुरुष के साथ संबंध बांधेगी। और सेम थिंग गोज वाइस वर्सा ऑल्सो। यहाँ पर जो रानी है वो पूरे दिन घर के अंदर अकेली रहती है, उसको घर का काम करने के अंदर ज्यादा मजा आता नहीं, बिकॉज राजकुमारी थी और फिर रानी बनी है तो ज्यादा इसकी ट्रेनिंग थी नहीं। राजा को उसने बोला कि अगर आपके पास थोड़े पैसे इकट्ठा हो गए हुए हो तो एक नौकर को रख लेते हैं, बिकॉज फुल डे ये काम करके मैं थक जाती हूँ और मुझसे होता नहीं है, और सेकंड पूरा टाइम मैं घर के अंदर अकेली रहती हूँ। अगर साथ में कोई सेवक होगा तो बातचीत थोड़ी बहुत होगी, थोड़ा बहुत वो काम के अंदर हाथ बटाएगा, मेरा टाइम निकल जाएगा। राजा को लगा कि हाँ ये बाकी तो बराबर है। और राजा पूरे नगर के अंदर घूमा, उसने एक ऐसा सेवक चुना जिसका पैर आधा काम नहीं कर रहा था, वो लंगड़ा करके चल रहा था, और जो झुक गया था और यहां से खुद निकली हुई थी, इसको हम कुब्ज बोलते हैं, कुब्जा। वैसे कैटेगरी का एक युवान, एक भाई उसने ढूंढा राजा ने, और उसको नौकरी पर रख लिया। राजा तो पूरा दिन कुछ ना कुछ अपने धंधे अपने काम से यहाँ वहां घूमता रहता था पूरे दिन घर के अंदर। ये रानी उसकी पत्नी और वो कुब्जा वो इंसान दोनों जो जन अकेले साथ में रहते थे। धीमे 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 करके दोनों के बीच में प्रेम जागृत हुआ। किसके बीच में? रानी और वो कुब्ज जो इसका आधा पैर काम नहीं करता था, जो लंगड़ाता था, उन दोनों के बीच में प्रेम जागृत हुआ। विश्रब्दम निज भर्तारम परित्यज्य कुल स्त्रिय महामोहोत्र कारणम। अगर इसके पीछे कोई कारण हो तो सिर्फ महामोह। और अपन भी ना ये स्टोरी को इतना मतलब ये जो स्टोरी के अंदर जो टर्न्स आते हैं उसको अपन ऑलरेडी इतना अच्छी तरह पहचानते हैं कि भाई स्टोरी में आगे ये हो सकता है, ऑलरेडी अपने को इंट्यूशन मिल भी जाता है। जब अपन ये कथा सुन रहे थे तब कहीं ना कहीं अपने को अंदर में लग तो रहा था कि कहीं ना कहीं ये रानी कुछ उल्टा स्टेप लेगी, बिकॉज हम भी जानते हैं कि ये कोई पहली बार का या फिर आउट ऑफ द ब्लू वाला सिनेरियो नहीं है। ये बहुत जगह पर हमने रिपीट होता हुआ देखा है, चाहे वो पति पत्नी के बीच का हो या धंधे के अंदर दो पार्टनर्स के बीच का हो, पिता या पुत्र का हो, पुत्री या उसकी माता के साथ का हो, सास या बहू के साथ का हो। हमने ये सब बहू के जो अलग अलग नाटक है उसको लाइव और मूवीज के अंदर देखा हुआ है। रानी और वो कुब्ज इंसान दोनों एक दूसरे के प्रेम में गिर जाते हैं। अभी रानी को दिमाग में विचार आया कि एक तो ये राजा कोई भी टाइम आता है घर पर, कोई भी टाइम चला जाता है। मैं मुश्किल से वो जो कुब्जा है, वो जो सेवक है, उसके साथ प्रेम का संबंध बांधने का प्रयत्न करती हूँ, और बीच में राजा आने के डर के कारण से मैं एक स्टेप आगे बढ़ नहीं पा रही। और सामने कुब्जा को भी ये रानी के लिए प्रेम था। अभी कुब्जे को तो ये कोई स्त्री मिल वही बड़ी बात है, उसमें उसमें से रानी जैसी स्त्री मिल गई तो वो तो क्यों छोड़ेगा। तो वहां पर ये कुब्जा और रानी दोनों ने मिलकर प्लानिंग किया कि राजा को हटाना पड़ेगा, तभी हम चैन से जी पाएंगे। जिस राजा ने अपने खुद के पैरों का मांस और खुद के हाथ की नस काट करके जिस रानी को 2-4 दिन तक जंगल के अंदर जीवंत रखा, आज उसी राजा को रानी रास्ते से हटाने के लिए तत्पर बनी हुई है। रानी और वो कुब्जा, इन दोनों ने फाइनल किया कि अपन जो मंत्री ने किया था वही चीज अपन करेंगे। खाने के अंदर नींद की दवाई डाल देंगे भारो भार मात्रा में, और राजा जब सो जाएगा, जब वो बेभान अवस्था के अंदर होगा, अनकॉन्शियस होगा, तब उसके डेड बॉडी को, उसका जो सोया हुआ बॉडी है, उसको उठा करके अपन बाजू में गंगा जी बह रही है, नदी बह रही है, उसके अंदर डाल देंगे, ताकि फिर उसका वहां पर क्रियाक्रम सब कुछ हो जाएगा। फिर अपन दोनों शांति से इस घर के अंदर रह पाएंगे। दोनों के अंदर लंबी लंबी सोच नहीं थी कि अगर राजा चला जाएगा तो फिर पैसे कमाएगा कौन, बिकॉज कुब्जा के अंदर तो वो कोई टैलेंट ऐसा कुछ शारीरिक भी क्षमता है नहीं कि बाहर जाकर के धंधा कर सके। और रानी भी खुद बाहर जाकर के कोई काम करे ऐसी उसके अंदर भी क्षमता थी नहीं। तो दोनों जन घर किसके शक्ति से चलाएंगे किसी को आइडिया था नहीं, लेकिन फिर भी ये प्लान उनको अच्छा लगा। ये है मोह का टैलेंट। हमको इतना मोह के अंदर वो भ्रमणा में डाल देता है हमारे मन को कि आगे का
जो सीन है, आगे की जो घटना है, हमको क्लियरली दिखे ही नहीं। अगर हम में से कोई स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग वगैरह करता हो ना, तो थोड़ा बहुत भी अपने को अच्छा कोई कंपनी के बारे में न्यूज़ मिल जाता है या फिर ऐसा कुछ अपने को टिप्स मिल जाती है, अपन पागल की तरह उसके पीछे भागते हैं। जितना भी अपने पास होगा सब कुछ उसके अंदर डाल देंगे, शायद बाहर का लोन का लेकर के भी उसके अंदर डाल देंगे। और फिर जब मालूम पड़ा कि वो सब तो कुछ फेक था, वो पूरा का पूरा एक नेटवर्क चल रहा था लोगों को डुबाने के लिए, कंपनी के अंदर तो कुछ माल था ही नहीं, और सीधा गया कंपनी खड्डे के अंदर। और तो अपने को लगता है कि यार अपन अपन तो कितने पागल थे, कोई ऐरा गहरा नत्थु नैरा ने बोला और अपन ने वो स्टॉक ले भी लिया, और उसके लिए हमने बाहर का कर्जा भी उठा लिया, और अब सब कुछ खड्डे में गया। सेम थिंग जब अपन धंधे के अंदर पैसे कमाने के लिए ज्यादा नीति वगैरह करते हैं, सेम यही चीज, मोह एक प्रकार का अंधकार हमारे अंदर डेवलप करता है, और उस अंधकार में जीव को कुछ भी दिखाई नहीं देता। रानी और वो जो कुब्जा जो सेवक था, दोनों क्लियरली इनकैपेबल है घर को अपने आप चलाने के लिए, उनको किसी का सहारा चाहिए था, और वो किसी का सहारा यानी कि राजा का सहारा। लेकिन दोनों ने मिलकर के ये सोचा कि हमको बीच में ये कांटा बना हुआ है राजा राजा, इसको तो हटाना पड़ेगा। प्रेम के अंदर वो अंध थे, ऐसा अपन आज के जमाने के बारे में बोल सकते हैं। एक फाइन डे, जब इन इन लोगों ने सोचा हुआ था, उस दिन राजा दोपहर घर के अंदर खाना खाने के लिए आया। वो कुब्जा ने खाने के अंदर नींद की मात्रा मिला करके दे दी, राजा ने खाना खाया, खाना खाने के बाद सोने गया, फिर उठा ही नहीं। एक दो घंटा इन लोगों ने चेक किया, वेट किया, राजा के कोई हिलन चिलन नहीं था। तब राजा का बॉडी को इन दोनों ने उठाया और घर के बाजू में गंगा नदी जो बह रही थी उसके अंदर डाल दिया। राजा का बॉडी थोड़ा बहता 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 ऑपोजिट, गंगा जी का जो ऑपोजिट किनारा है, वहां पर जाकर के अटक जाता है। 6-8 घंटे हो गए, राजा का जो नींद का गोली दिया हो तो उसका पावर कम हो जाता है, राजा अपने आप को गंगा नदी के किनारे पर प्राप्त करता है, और जैसे ही उठ करके बाहर आता है उसको मालूम पड़ गया कि भाई क्या हुआ था। मैं खाना खा रहा था और फिर मैं सो गया और फिर मैं यहां पर उठा। तो जो चीज बहुत महीने पहले, 2-4 साल पहले जो मंत्री ने मेरे साथ करी हुई थी, वही चीज आज रानी ने मेरे साथ करी हुई है। और शायद वो रानी और वो जो सेवक है, ये दोनों जने मिल करके इन्होंने ऐसा कुछ प्लान किया हुआ होगा, बिकॉज और तो कोई ऑप्शन लगता तो नहीं है। तो राजा वहां पर बैठा है, गंगा नदी के किनारे कोई पेड़ ऐसा कुछ मिल गया था, उसकी छांव के नीचे राजा बैठा हुआ है। सोच रहा है कि अभी क्या करूं, बिकॉज अभी जितना भी आभूषण जो कुछ भी था सब कुछ बेच करके वो घर और वो बिजनेस शुरू किया हुआ था। और सोने से पहले न तो कोई आभूषण बचे थे और नहीं कोई पैसा या सोना मोहर साथ में रखी हुई थी। एकदम ठन ठन गोपाल जीरो पर पड़ा हुआ है राजा। कहाँ पर जाना, बिकॉज वापिस राज्य पे तो जा नहीं सकते, और यहाँ पर जो घर बांधा हुआ है वहां से तो ऑलरेडी उनको धकेल दिया हुआ था रानी और वो सेवक ने मिल करके। सोच रहे कि कहाँ पर जाए कहाँ पर जाए। इतने में दूर से कुछ आवाज सुनाई देता है राजा को। थोड़े नगरजन है, थोड़े सेनापति है, थोड़े कुछ मंत्री है, थोड़े बहुत अश्व है, और एक हाथी है। पूरा ऐसे एक ग्रुप बाहर निकला हुआ है, बीच में हाथी है, बाजू में अश्व है, और उनके पीछे पूरा सेनापति और मंत्रियों की लाइन चल करके आ रही है। धीमे 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 हाथी और वो अश्व का आवाज बढ़ रहा है, राजा देख रहा है कि हाथी और अश्व उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राजा निर्भय था, बिकॉज आखिरकार क्षत्रिय था। वो तो यही अश्व और हाथी के साथ खेल करके बड़ा हुआ था, तो वो आराम से बैठा हुआ है। हाथी धीमे 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 पास में आते हैं, उसके पीछे अश्व भी पास में आते हैं, और फिर वो सेनापति और मंत्री भी उनके पीछे पीछे राजा तक पहुंच जाते हैं। हाथी जैसे ही राजा तक पहुंचा, हाथी के सूंड के अंदर जो कलश था, वो कलश का अभिषेक उसने राजा के मस्तक पर कर दिया। राजा थोड़ा चौंक गया कि एग्जैक्टली क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। और मंत्री आगे आता है, वाहवाही करता है, राजा की जय जयकार बुलाता है, नए राजा का जय हो, नए राजा का जय हो। और कहता है कि हमारे नगर का जो राजा था वो पुत्र नहीं था, उसको पुत्र भी नहीं था, पुत्री भी नहीं, कोई संतान था नहीं, और यौवन वय के अंदर वो राजा परलोक सिधा गया। तो हमारे नगर की प्रणालिका है कि अगर राजा संतान के बिना अगर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो राजा का जो मेन गज होता है, जो मेन हाथी होता है, वो हाथी और 5 दिव्य यानी कि ये घोड़ा है, दिया है, कलश है वगैरह, इनके साथ पूरे नगर में इनको घुमाना। और जिस शख्स के ऊपर ये हाथी कलश को ढोलता है, वो इंसान
राजा घोषित किया जाएगा और उसकी परंपरा में आने वाली संतान इस राज्य को भुगतेगी। ऐसा हमारे यहाँ का रूल है। पहले कभी इस रूल को लागू करने में आया नहीं था, बिकॉज हर एक राजा को संतान थी, लेकिन ये पहली बार हुआ कि अभी का करंट राजा युवान वय के अंदर उसकी मृत्यु हो गई और उसको कोई संतान थी नहीं। तो अभी आप ही आज से हमारे नए राजा। और वहां पर जय जयकार बुलाते हैं, राजा को राजसभा के अंदर लेकर के जाते हैं। राजा भी अपनी पहचान देता कि मैं ऐसा ऐसा था, ये फलाने नगर का मैं खुद राजा था, लेकिन जीवन के अंदर ऐसा ट्विस्ट आया, टर्न आया, और तब जाकर के मुझे बुद्धि मिली कि रानी के पागलपन के पीछे पड़ने जैसा था नहीं, मुझे मेरा करते हुए नहीं छोड़ना था। राजा ने एक बार ठोकर खाई रानी के हाथों, तो उसकी बुद्धि आ गई कि अभी रानी के मोह के पीछे गिरने जैसा है नहीं। मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो परंपरा से मुझे जो देने में आया हुआ है, राज्य को संभालने की तालीम, उसका गुण, उसमें मुझे आगे बढ़ने जैसा है। रानी वानी तो सब आती रहेगी। ये बुद्धि उसके अंदर आ गई। सिद्ध श्री गणि गुरु भगवंत कहते हैं, अनंत काल से संसार के अंदर घूमने के बाद भी आज तक मुझे वो बुद्धि नहीं मिली कि रानी के मोह के पीछे गिरने जैसा नहीं है। मुझे मेरी योग्यता, पात्रता, क्षमता, गुणों को डेवलप करने जैसा है। राजा को समझ में आ गया था, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। राजा अच्छी तरह से अपना राज्य का जो 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 भी कारोबार था, जो भी संभालने का काम था, बहुत सुंदर प्रकार से वहां पर अदा करता है। राजा के अंदर एकदम सुख शांति और अमन फैला हुआ है। प्रजा भी वेरी सेटिस्फाइड विद दिस न्यू राजा। ऐसे में एक दिन वहां पर नगर के कुछ लोग बहुत ज्यादा आवाज करते हुए नजर आते हैं। राजा अपना झरोखा, जो उसकी गैलरी थी, वहां पर बैठा हुआ है और वहां से नीचे देखता है। तो बहुत एक सुंदर स्त्री, एक बहुत ही रूपाली, बहुत ही एकदम फेयर और ब्यूटीफुल कन्या है। उसने अपने खभे के ऊपर एक कुब्जे इंसान को बिठाया हुआ है। इसका पैर चल नहीं रहा था और यहाँ से खुंद निकली हुई थी। ऐसे कुब्जे इंसान को उसने अपने खभे पर लटका कर, खभे पर रखा हुआ है, बिठा कर रखा हुआ है, और भीख मांग रही है वो राज्य की नगरियों से। और ऐसा कह रही है भीख के अंदर, मुझे मेरे माता पिता ने पुण्य के योग से, कर्म के योग से जो इंसान से शादी करवाई, वही इंसान मेरा पति, वही इंसान मेरा परमेश्वर। अभी आज मेरे सतीत्व को बरकरार रखने के लिए मैं भीख मांग करके मेरा और मेरे पति का भरण पोषण कर रही हूं। आप भी कुछ मदद कर दीजिए। तो सारे जो वहाँ गांव के लोग थे, वो बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। एक तो इतनी सुंदर कन्या, रूपाली है, युवान वय है, और दिखने के अंदर एकदम रॉयल्टी लगती है उसके चेहरे पर। और फिर भी वो नगर नगर, गांव गांव घूम करके उसको, जो अपने माता पिता ने जिसके साथ शादी करवाई थी, वो जो कुब्जा था, उसका भरण पोषण करने के लिए ये स्त्री घूम रही है। क्या इसके अंदर का शील का, सदाचार का, पतिव्रता का जबरदस्त गुण है। और गांव वाले भी बहुत उदार दिल से उसकी हेल्प करते हैं। कोई उसको अन्न देता है, तो कोई उसको पैसे देता है, तो कोई उसको रहने की जगह ऑफर करता है, कोई उसको कुछ काम ऑफर करता है। और अच्छी तरह से उसको सब मिल रहा था, ये अपनी ये रूपाली कन्या को। राजा ये दृश्य देख रहा था और राजा तो जान गया कि एग्जैक्टली ये स्त्री है कौन। उसने अपने मंत्री को बोला कि कल का कल, ये सुबह को, ये जो घूम रही है ना, पतिव्रता पतिव्रता करके जो कह रही है, उसको आप राज्यसभा के अंदर बुला, मुझे उससे बात करनी है। ठीक है। मंत्री गया। वो जो रानी जो घूम रही थी अपने सेवक, वो प्रेमी के साथ, उसको बोला कि आपको राजा ने आमंत्रण दिया हुआ है, कल सुबह शार्प 9 बजे आपको राज्यसभा के अंदर आने का है। ये रानी और कुब्जा दोनों वहां पर गए। राजा पहचान गया कि ये तो मेरी ही रानी थी, जिसकी ऊपर मैं पागलों की तरह पीछे पड़ा हुआ था, प्रेम के अंदर, राग के अंदर, मोह के अंदर। लेकिन रानी को मालूम नहीं पड़ा, बिकॉज रानी के दिमाग से कब का वो राजा का चैप्टर निकल गया था। उसके मन में तो यही था कि राजा तो मर गया, उसको गंगा नदी के अंदर डाल दिया, उसकी लाश फिर आगे बह गई होगी समुद्र तक, और उसका चैप्टर वहां पर दी एंड हो गया। और वहां पर राजा बैठा हुआ है, रानी और उसका जो कुब्जा, जो उसका लवर था, वो उसके खभे के ऊपर बैठा हुआ है। राजा पूछता है आपको प्रॉब्लम क्या है। और रानी कहती है कि मुझे कर्म के योग से, वो जो मैना सुंदरी वाला जो डायलॉग था, वो डायलॉग यहाँ पर ये रानी यूज करती है कि मेरे पिता ने कर्म के योग से मेरी शादी से कुब्जे के साथ करवा ली।
लेकिन मैंने भी ठान ली थी कि मुझे नसीब से, कर्म से जो मिला हुआ है उसको मैं ठुकराऊंगी नहीं। और अभी इस उपजे का और मेरे खुद का भरण पोषण करने के लिए मैं नगर नगर घूम करके भीख मांग करके अपना गुजारा करती हूँ। राजा तो इसकी, इसका जो डबल कैरेक्टर था, ड्यूअल कैरेक्टर था, उसको तो पहचान गया था। तो राजा वहां पर बहुत सुंदर उसको प्रश्न करता है। बाहुभ्याम शोणितम पित्त मुरु मासम च खादितम। खुद के पति का खून हाथ से पिया हुआ हो, खुद के पति की जांग का मांस चबा करके खाया हुआ हो, गंगायाम वाहितो भरता, और उसी पति को, उसी भरता यानी कि उसी हस्बैंड को गंगा नदी के अंदर डाल दिया हुआ हो, और साधु साधु पतिव्रते, और फिर ये सब करने के बाद पत्नी साधु साधु ऐसा अगर अपना खुद का ड्रामा करे, पतिव्रता का नाटक करे, ये तो कैसे चलेगा। वो पतिव्रता नारी धन्य है कि तू इतना सुंदर पालन करती है। रानी एकदम चौंक गई, अरे ये सब बात इसको कैसे मालूम। बिकॉज वो जो मांस वाली और खून वाली बात थी, वो तो सिर्फ उसके हस्बैंड, वो राजा को मालूम थी, और वो तो कब का निकल गया। उसके बाद तो मैंने इस बात को मेरे लवर को तक नहीं बोला कि राजा ने ऐसा करके मुझे जिंदा रखा हुआ था। और जरा थोड़ा सा वो हल्का सा फोकस में देखती है राजा को, और मालूम पड़ा, अरे ये तो वही मेरा हस्बैंड है। सिद्धेश्वरी गणी गुरु भगवत कहते हैं कि ये सत्य घटना, कोई रूपक कथा नहीं है, सत्य घटना। लेकिन यहाँ पर बात राजा की नहीं हो रही है, यहाँ रही है, यहाँ पर बात रानी की भी नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हमारी हो रही है। किस प्रकार हम आज भी मोह के अंदर उल्टी चाल चल रहे हैं। जो वस्तु, जिसके ऊपर का राग, जिसके ऊपर की आसक्ति मुझे दुर्गति के अंदर लेकर के जाने वाली है, दुर्भाग्यवश मुझे वो सबसे प्यारी लगती है। जो घर, जो संपत्ति, जो परिवार, जो पति या जो पत्नी, जो पुत्र, जो पौत्र के ऊपर का राग मुझे दुर्गति के अंदर लेकर के जाएगा, मुझे वही सारे कैरेक्टर और वही संपत्ति इस जान से प्यारी लगती है। महामोहपुत्र कारणम। और ऐसा कुछ है नहीं कि अपन जानते नहीं है, अपन जानते हैं। राग करेंगे उतना ज्यादा चिकना कर्मबंध होगा, और उसको भुगतने के लिए नरक, तिर्यक, निगोद के दुख हमारे लिए रिजर्व पड़े हुए हैं। ये क्लियरली जानने के बाद भी हम हमारे जीवन से राग को कम करने का प्रयत्न तक नहीं करते। अगर मेरा किसी के साथ झगड़ा हुआ, क्रोध हुआ ना, तो कहीं ना कहीं मैं उसके साथ जाकर के माफी मांगूंगा कि यार थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो बहुत अपना बोला चाली हो गया था, मिच्छा में, ओके डन। लेकिन कभी भी मुझे मेरी पत्नी को मिच्छा में दुक्कड़म, मेरे मेरे पति को मिच्छा में दुक्कड़म, या फिर मेरे माता पिता को, या फिर मेरे बेटे या बेटी को मुझे मिच्छा में दुक्कड़म कहने का मन नहीं हुआ। बिकॉज मेरा जो उनके ऊपर का राग था, ममत्व था, मोह था, उसको तो मैं दोष मानता ही नहीं था। ये तो होना चाहिए। खुद का फैमिली है, खुद के पैसे है, खुद के हार्ड अर्न मनी है, मेरी खुद की दुकान है, मेरा खुद का घर है, अभी अगर मैं इस खुद का मानता हूं, मेरा मानता हूं, प्रॉब्लम क्या है। ये है महामोह। जहां जहां पर आसक्ति, वहां वहां पर उत्पत्ति। घर के अंदर मेरी आसक्ति, तो घर के अंदर के कीड़े मकोड़े बन करके मेरा असंख्य भाव निकलते रहेंगे। अभी दीपावली के पर्व के दरमियान गौतम स्वामी महाराजा का विलाप, उसके बारे में शायद संघों के अंदर गुरु भगवंत ने बहुत सुंदर आलेखना ली हुई होगी कि किस प्रकार वीर परमात्मा ने अपने अंतिम समय जब निकट आ रहा था, जब बस निर्वाण का समय नजदीक आने वाला था, उससे थोड़ा टाइम पहले गौतम स्वामी महाराजा को भेज दिया। जब आप देव शर्मा ब्राह्मण है थोड़ा दूर, देव शर्मा, हाँ, देव शर्मा ब्राह्मण दूर थोड़ा रहता है, बाजू वाले नगर के अंदर, उसको जाकर के आप प्रतिबोध दे करके आओ। और गौतम स्वामी महाराजा की उस समय उम्र 80 ईयर्स, जब वो जाते हैं इसके लिए, प्रतिबोध देने के लिए, उनके दिमाग में प्रश्न नहीं आता कि मैं 50,000 केवली गुरु भगवंतों का मैं गुरु हूं, वो मेरे शिष्य है। 50,000 की मेरे खुद के शिष्य की परंपरा है। यहाँ पर इतने सारे नगरों के राजा, उनके सैनिक, उनके सेवक बैठे हुए हैं, और वीर परमात्मा ने सिर्फ मुझे ही बोला, किसी और को भेज दो, अभी इतना टाइम रात को कौन जाएगा अलग गांव में उसको भी प्रतिबोध देने के लिए। इतना ही इंपॉर्टेंट हो तो भी खुद चले जाओ, या फिर कल सुबह मैं चला जाऊंगा, रात रात जाने की क्या जरूरत है। अगर हम होते तो अपने को ये सवाल आते हैं कि मैं क्यों जाऊं, कोई और जाए। लेकिन इसमें से एक भी सवाल, एक भी तर्क, एक भी विचार गौतम समय किए बिना, उनको आए बिना सीधा चले चले जाते हैं।
ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन ब्राह्मण, उसको अपनी वाइफ के ऊपर जबरदस्त आसक्ति थी, राग था। गौतम सिंह महाराजा ने अभी हार मान ली कि शायद इसका भवितव्यता जो करना चाहेगी वही कर पाएगी। मेरा जितना भी पुरुषार्थ मुझे करना था मैंने वो कर लिया। और वहां पर उसको प्रवचन, उसको समझाने के बाद जब मालूम पड़ा कि कुछ ज्यादा इसमें से रिजल्ट आने वाला है नहीं, गौतम सिंह महाराजा वहां से निकल कर वापिस बाहर आते हैं, घर से निकल कर बाहर आते हैं, देव शर्मा ब्राह्मण के घर से निकल करके। वहां पर घर के दहलीज पर वो ब्राह्मण और उसकी वाइफ दोनों जन खड़े हैं। ब्राह्मण भी जानता है कि वो संसार के अंदर रह रहा है, वो उचित नहीं है, राग उचित नहीं है, लेकिन उसके उसको जो वाइफ के लिए जो एक प्रेम था, जो एक मोह था, वो इतना पराकाष्ठा का था कि संसार के अंदर नहीं रहना चाहिए जानने के बाद भी छोड़ नहीं पाता था। और मन में दुख तो है कि ये महाराज सही बोल रहे हैं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। इतना जबरदस्त आसक्ति थी पत्नी के ऊपर। और वहां से बाहर निकल करके आने का प्रयत्न देव शर्मा ब्राह्मण भी करता है, लेकिन पहले के घर के अंदर ना, घर का जो एंट्रेंस जो गेट होता था उसमें एक उमरा होता था, यानी कि एक छोटा सा बीच में एक उपसा हुआ भाग। आज भी शायद बहुत सारे घरों के अंदर होगा। घर का और बाहर का जो लेवल है वो सेम नहीं होता था, उसके बीच में एक छोटा स्टेप जैसा, उसको अपन उमरा बोलते हैं, ऐसा था। तो देव शर्मा ब्राह्मण बहुत भावुक होकर के गौतमी महाराजा के पीछे 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 चलने का प्रयत्न कर रहे थे। बीच में उमरा आ गया, पाँव पाँव उससे टच हो गया, उसके बीच में आ गया, और सीधा अपने माथे के बल नीचे गिरते हैं। ऑन द स्पॉट उसका मृत्यु होता है, देव शर्मा ब्राह्मण का। और गौतम स्वामी महाराज ने जब अपने ज्ञान में देखा कि ये जीव कहाँ पर गया, उसकी बीवी जो उसके शव को लेकर के रो रही थी, उसके बालों के अंदर जूं के रूप में उसका जन्म हुआ, वो जीव का, उसके पति के जीव का। जहां पर आसक्ति वहां पर उत्पत्ति। अगर अगर वो देव शर्मा ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के ऊपर का राग को कम किया हुआ होता, आसक्ति न रखी हुई होती, तो शायद उसके सिर के अंदर जूं तो नहीं बनता। प्रणाम सर। प्रणाम। और सर बहुत बार महात्मा सुनते हैं प्रवचन में ऐसा बोलते हैं कि आप संसार में भले रहते हो और आप संसार में मत रहो, जो भी चीज है कोई अनासक्त भाव से आप मतलब भोगो कोई भी चीज को। तो उसको एक लाइव एग्जांपल आप समझाते हो तो कि कैसे कोई चीज को अनासक्त भाव से भोगे, मतलब जो दिन में जो हमारा रहता है। करेक्ट, अनासक्त भाव से। ओके। अपने यहाँ पर ना 12 + 4 भावनाओं की बात आती है। अनित्य भावना, एकत्व भावना, अशुचि भावना, संसार भावना इत्यादि 12 भावनाओं की बात आती है। और मैत्री, करुणा, प्रमोद और माध्यस्थ 4 भावना, कुल 16 भावनाओं की बात आती है कि जीव को जब कभी भी कोई भी क्रिया करता हो, चाहे ऑफिस का काम काज हो या घर का काम काज हो, इसमें से कोई ना कोई एक भावना का एंगल से उसको अपने जीवन को देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एकत्व भावना। अगर किसी का घर के अंदर मृत्यु हुआ हो या जान पहचान के अंदर का मृत्यु हुआ हो, तो उसके अंदर एकत्व भावना की, बेचारे के पास कितना था, उनके पास शादी, मतलब शादी करी हुई थी, उनके पास परिवार था, धंधा था, पैसा था, लेकिन सब कुछ लास्ट में छोड़कर जाना पड़ा। तो अगर सबका एंडिंग यही होने वाला है तो शायद मेरा भी एंडिंग यही होगा। तो मैं आज किसके दम पर, किसके लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, ये सुबह से लेकर के पागलों की तरह, कुत्ते की तरह भागना, ऑफिस के लिए, पैसों के लिए, झूठ बोलना, प्रपंच करना, माया करना, कपट करना, लोभ करना करके 2 4 5 10 लाख रुपए मुश्किल से हाथ में मिलते हैं सालाना, उसको लेकर के आना, फिर उसको वापिस पाप के कामों के अंदर उड़ा देने का, ये सब कुछ पाप 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 कितना कितना बढ़ रहा है। और इसका इसको बांध करके मेरा जीव जाने वाला किधर है? बिकॉज न तो पैसे, न ही ये रिश्ते, ना ही यहाँ की सामग्री कुछ भी साथ में आने वाली है, तो फिर मैं करता किसके लिए हूं? इसको अपन बोलेंगे एकत्व भावना। 12 अलग अलग ऑप्शन है अपने पास, ये एक एक ऑप्शन नहीं है। संसार भावना, अशुचि भावना, आज मैंने जो खाना खाया वो 4 6 घंटे बाद मल मूत्र के रूप में बाहर आएगा, उसको देखना भी मैं पसंद नहीं करूंगा, बस इतना ही उसका अवधि था। यहां से यहां तक जाने के बाद वो रसगुल्ला हो या फिर वो मूंग की दाल का सीरा हो, उसका कोई वैल्यू रहने वाला है नहीं। इसको अशुचि भावना कहा जाता है कि बॉडी के अंदर जितना भी गया हुआ है सब कुछ सूची के रूप में बाहर आया हुआ है, या तो पसीना हो या फिर मल हो या फिर मूत्र हो। अभी यही शरीर के राग के पीछे मैं भाग रहा हूं, खुद के शरीर का राग हो या सामने वाले विजातीय के शरीर के पीछे का राग हो, इसी के पीछे मेरा हमेशा विचार चलता रहता है। कौन सी नई हीरोइन का कौन सा मूवी, कौन सा आइटम सॉन्ग, कौन सी वेब सीरीज, कौन सा ओटीटी पे कौन सा एपिसोड आया हुआ है, इसी के पीछे मेरा मन लगा रहता है। तो अलग अलग 12 भावनाओं के एंगल से, उसके लेंस से हमको हमारे जीवन की घटनाओं को देखना चाहिए। अभी ये करने पर क्या होगा ना, देखो,
हमारे अंदर का मोह कंप्लीटली जीरो तो नहीं होने वाला इस भाव के अंदर, लेकिन बहुत बड़ी उसके अंदर अपन गिरावट लेकर के आ सकते हैं। अभी जब हमारे पास टाइम था, जब हमारे पास कोई ज्यादा काम नहीं था, जब हमारा दिमाग एकदम फ्री था, अगर उस समय ये 12+6 4 16 भावनाओं को अगर हमने भावने का काम किया हुआ होगा, तब जब जब आकर के हमको आसक्ति का अवसर आएगा, पैसों की आसक्ति हो, रिश्तों की हो, प्रेम की हो, सामग्री की हो, सुख की सामग्री की हो, उस समय ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो भावना फोकस में आएगी। अरे वो 2 दिन पहले तो अपन सोच रहे थे ना कि ऐसा था, और वापस मैं उसी के अंदर गिर रहा हूं। शायद फर्स्ट टाइम में मैं उसे बाहर न भी आ पाऊं, लेकिन 10 बार, 15 बार, 20 बार सेम टू सेम घटना जब मेरे साथ होती रहेगी, तब जाकर के मेरे जो भावना अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, मेरे फ्री टाइम के अंदर सोच में लाई हुई थी, वो भावना उस समय अपना रिजल्ट दिखाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, अनासक्त भावना। वीर परमात्मा दीक्षा के बाद इंद्र ने देव दुष्य दिया, और ऐसा कल्पसूत्र के अंदर आता है कि पहले और लास्ट तीर्थंकर परमात्मा जो है, उनको देव दुष्य सिर्फ 1 साल तक ही उनके साथ रहेगा। उसके बाद ये किन प्रकार से वो देव दुष्य जो पहना हुआ है वो उनके तन से निकल जाएगा। बाकी बीच के 22 तीर्थंकर परमात्माओं के लिए ऐसा कहा जाता है कि इंद्र ने जो देव दुष्य उनको अर्पण करते हैं, उनके आखिरी निर्वाण समय तक वो देव दुष्य उनके शरीर को ढक करके रहता है। एक्सेप्शन प्रथम और आखिरी तीर्थंकर परमात्मा। कोई एक भिखारी था, कोई एक ब्राह्मण टाइप का था, जिसको परमात्मा जब वरदान दे रहे थे उस समय कुछ बाहर गांव चला गया था, उसको कुछ ज्यादा पैसे मिले हुए नहीं थे, पत्नी के बहुत ज्यादा टॉर्चरिंग करने पर वो परमात्मा वीर प्रभु के पास आता है। परमात्मा ने दीक्षा तो ले ली है, हाथ में तो कुछ है नहीं देने के लिए, लेकिन फिर भी देव दुष्य को आधा हिस्सा फाड़ करके वो गरीब को देते हैं। गरीब उससे बहुत ज्यादा खुश होता है, जाता है टेलर के पास, और टेलर बोलता है, अरे ये तो बहुत ज्यादा कीमती है, अगर इसका एक और आधा टुकड़ा तू लेकर के आ जाएगा, तेरा पूरा जीवन सेट। ब्राह्मण वापिस भागता है, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और वहां पर वीर परमात्मा के स्तन पर आधा फटा हुआ देवदूषण का टुकड़ा पड़ा हुआ था, किसी पेड़ की झाड़ी में वो अटक जाता है, और उसको वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। ये अनासक्त भावना, जो मेरा था ही नहीं, वो मेरे साथ रहे या न रहे, डजेंट मेक अ डिफरेंस। जो मुझे कभी भी मोक्ष मार्ग में आगे काम में आने वाला है नहीं, वो मेरे साथ रहे या न रहे, डजेंट मेक अ डिफरेंस। वीर परमात्मा, फिर कोई भी तीर्थंकर परमात्मा के अपन जब जीवन चरित्र देखे ना, तो उसमें क्या होता है ना, अपना मन एक डिफेंसिव मोड पर चला जाता है। अरे वो तो तीर्थंकर थे, उनका तीर्थंकर नाम कर्म का उदय था, उनके पास ये लब्धियां थी, ये ज्ञान था, तो उनके लिए सहज था। अपने पास ना कोई लब्धि है, ना कोई तीर्थंकर नाम कर्म है, नहीं अपने पास कोई विशिष्ट ज्ञान पड़ा हुआ है, तो अपन तो बुद्धू या मूर्ख रहेंगे। इसमें कोई ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। अपन लेकर के आते हैं हम जैसे जो नॉर्मल, जो श्रावक श्राविका है, उनका एग्जाम्पल, अनुपमा देवी, राणकपुर के दिलवाड़े, आबू के दिलवाड़े, जिन्होंने निर्माण करवाए। ऐसे वस्तुपाल तेजपाल के अंदर जो सेकंड नंबर के भाई तेजपाल थे, उनकी पहली पत्नी ये अनुपमा देवी। इन्होंने इतना सुंदर प्रकार से वहां पर जिनाले का निर्माण करवाया, और उसके अंदर इतनी बारीक बारीक डिजाइन्स करवाई कि उन्होंने काफी काफी सारा अपना धन वो कारीगरों के पीछे, उन्होंने उनकी सैलरी के पीछे दे दिया कि अब और ज्यादा इसको बारीक डिजाइन के अंदर कार्विंग करो। एक समय आ गया जब कारीगरों ने बोला कि अब इससे ज्यादा अगर अपन आगे जाएंगे तो स्ट्रक्चर विथस्टैंड नहीं कर पाएगा। उस समय अनुपमा देवी यहाँ पर ये ऑफर लेकर के आती है, अगर आप इससे भी ज्यादा इसमें से मार्बल को कार्विंग करके करके बाहर निकालोगे, जितना वेट का मार्बल का भुक्का आप मेरे को दोगे, उसका इक्वल वेट मैं सोने का आपको दूंगी। वापिस कारीगर लग गए काम पर, स्ट्रक्चरल डैमेज हुए बिना, और किस प्रकार बारीकी से यहां से मार्बल हटाया जा सकता है, कार्विंग कोतरनी की जा सकती है, वो कोतरनी उन्होंने की, और उनको उसके वेट के अगेंस्ट उन्होंने सोना दिया। ये सब कुछ करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी
जब मंदिर वहां पर बन गया, उनके आगे अनुपमा देवी की प्रतिमा वो सेवक जो कारीगर थे उन्होंने बनवाई। और अनुपमा देवी ने बोला चलो बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप एक काम करना, एक थाली मेरे हाथ में रखना और थाली के अंदर एक अक्षत का दाना सिर्फ रखना। क्यों? आपने तो अपना पूरा जितना भी जीवन का आपका सेविंग्स था सब कुछ आपने ये मंदिर का निर्माण करवाने के लिए लुटा दिया हुआ है, फिर अच्छी सी आपकी मूर्ति हार तोड़ा परमात्मा को अर्पण कर ऐसा बनाने के अंदर प्रॉब्लम क्या है? और अनुपमा देवी ये बोलती है कि परमात्मा ने मुझे जो दिया हुआ है ना, उसमें से सिर्फ एक अक्षत के दाने जितना मैं उनको अर्पण कर पाई हुई हूँ। ये है अनासक्त भाव। अपन शायद कभी कभार छोटा मोटा लाभ लिया, चढ़ावा या छोटी मोटी आराधना कर देते, उपदान की मोक्ष माला पहनी है, फिर अष्टप्रकारी पूजा की, 14 नियम लिए, फिर 12 व्रत लिए, आइमिल की ओली किया, फिर वर्षितप किया, अपने को लगता है कि आई हैव डन समथिंग। भले अपन शायद बाहर बोलेंगे नहीं ना, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया हुआ है। मैं जब लास्ट टाइम शंकेश्वर गया हुआ था तब मैंने 80 लाख रुपए का दान दे करके मैंने परमात्मा का पक्षाल का चढ़ावा मुझे मिला था। और उस समय परमात्मा का पक्षाल मैं करूंगा, उससे ज्यादा मेरे अंदर ये था कि लोग मुझे देखेंगे, मुझे पहचानेंगे कि भाई ये भाई ने 80 लाख रुपए के अंदर चढ़ावा लिया हुआ था। मैंने कोई लिया नहीं था, लेकिन ये तो एक एक कल्पना है। तो उस समय भी दान देने के बाद भी मेरी मेरी इच्छा क्या थी कि लोग मुझे पहचाने कि ये भाई ने, इनके परिवार ने इतना सुकृत में अपना लक्ष्मी का व्यय करवा करके परमात्मा का लाभ लिया। और वहां पर अनुपमा देवी, शायद अपन इमेजिन ना कर पाए उतनी संपत्ति उन्होंने वो मंदिर के निर्माण के पीछे लगाने के बाद हाथ में से एक अक्षत का कार्विंग करवाते हैं और परमात्मा के सामने बाहर एंट्रेंस के बाहर उनकी एक प्रतिमा जी वहां पर रखने में आई हुई है, जिसके अंदर अनुपमा देवी थाली में एक अक्षत लेकर के खड़ी है। इसे बोलते हैं अनासक्त भाव। और ये आएगा कैसे? बार 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 बार, वो 16 जो भावना है उसमें जितना ज्यादा हमारा मन रत रहेगा, उतना ज्यादा करेक्ट टाइम पर हमको करेक्ट भावना अंदर आएगी। और अगर एक बार ये 12+4 भावनाओं के अंदर हमारा दिमाग व्यस्त हो जाता है, उसके बाद संसार के अंदर चाहे कितना भी वो राग का या फिर द्वेष के कारण हमारे सामने उत्पन्न हो जाए, हमारा मन ज्यादा चलायमान होगा नहीं। कोई भी तीर्थंकर परमात्मा हो ना, हर एक का कुछ कुछ समय काल होता है दीक्षा लेने के बाद का साधना काल। जैसे नेमिनाथ परमात्मा का 56 दिन का साधना काल था, वीर परमात्मा का 12.5 वर्षों का साधना काल था। ऐसे अलग अलग तीर्थंकर परमात्माओं का अलग अलग साधना काल होता है, यानी कि दीक्षा कल्याण से लेकर के केवल ज्ञान कल्याण के बीच का जो समय होता है उसको साधना काल कहा जाता है। तो एक प्रश्न होना चाहिए कि फिर ये सारे जो तीर्थंकर परमात्मा जिनको मालूम है कि वो भी तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो वो ध्यान करते किसका होंगे? अपन को कौशक बोलने में है तो अपन नौकार मंत्र गिनते होंगे, या फिर अपन लोगस गिनेंगे बहुत बहुत, तो या फिर कोई मंत्र गिनेंगे, कोई गणधर परमात्मा का या फिर कोई शासन रक्षक देव देवी का। तो तीर्थंकर परमात्मा जब ये 12 12 साढ़े 12.5 वर्षों तक की या फिर 56 दिनों की आराधना साधना करते होंगे, तो ध्यान करते किसका है? बिकॉज वो तो खुद 3 ज्ञान के धनी है, 3 ज्ञान संपूर्ण, 4 ज्ञान दीक्षा के बाद तो उनके अंदर आ चुका हुआ है। तो एक ज्ञान तो प्राप्त करने का है नहीं, कोई सूत्र कोई ग्रंथ तो पढ़ने के है नहीं, सब कुछ तो इनबिल्ट पड़ा हुआ है। तो आखिरकार वो आंखें बंद करके सोचते क्या होंगे? तब बात आती है कि हर एक तीर्थंकर परमात्मा, चाहे वो आदिनाथ परमात्मा हो या फिर वीर परमात्मा हो, 12+4 16 भावनाओं का ही उनके ध्यान के अंदर उसका रटन करते हैं। किस प्रकार ये भावना, ये भावना, ये भावना, और ये भावनाओं के अंदर करते 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 हर एक तीर्थंकर परमात्मा, अनंत तीर्थंकर परमात्माओं को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बहुत बार क्या होता है ना कि चीज कहाँ से आई हुई है ना, उसका मूल्य बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ना लड्डू बहुत पसंद है, ऐसा अपन मानते हैं, खाने का लड्डू। तो बचपन से मुझे लड्डू मिले मतलब मैं मतलब टूट पड़ता था, लड्डू 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 करके घूमता रहता था। फिर कभी कभार जब मैं 15 16 साल का था, तब जब मैं मेरे होम टाउन गया, जहां पर मेरे पिता वगैरह बड़े हुए थे, वहां पर जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा, वहां के जो भी मेरे पिता के फ्रेंड्स थे या फिर जो पुराने रिश्तेदार थे, उन्होंने बोला कि तुझे लड्डू इसके लिए इतना भाता है बिकॉज तेरे पिता भी तेरी ही तरह ये छोटी उम्र के अंदर लड्डू के पीछे पागल थे। और तब मुझे मालूम है, अच्छा ये मुझे इनबिल्ट है, मतलब मेरे पिता को भी ये शौक था और वो शौक मुझे आया हुआ है, इसमें तो कोई फॉल्ट नहीं। और उसके बाद जब जब मैं लड्डू खाऊंगा ना, तब तब मुझे गर्व होगा कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेरे पिता भी लड्डू के पीछे पागल थे, मैं भी पागल हूं। वैसे ही जो 12+4 16 भावना है,
वो कोई 2 5 25 तीर्थंकर नहीं, अनंत तीर्थंकर परमात्माओं ने इसी 16 भावनाओं का ध्यान किया हुआ है। तो उनके वारस के रूप में उनके उनके भावनाओं को इस 16 भावनाओं में ऐड हुआ है। और जब जब हम अपने अंदर 16 भावनाओं को ऐड करेंगे तो अनंत तीर्थंकर परमात्मा की जो चेन थी उसमें कहीं ना कहीं आंशिक रूप में अपन भी जुड़ जाते हैं। भले अपने को केवलनाथ शायद अभी नहीं होगा, लेकिन एट दी मिनिमम संसार के अंदर का जो हमारी आसक्ति है, जो राग है, उसको तोड़ने का प्रयत्न ये 16 भावनाओं का चिंतन अवश्य कर सकता है। अगर कॉन्शियसली करने में आए तो 2 4 दिन टाइम पास के लिए अपन ने ट्राई किया और फिर छोड़ दिया तो शायद कुछ ज्यादा इसमें से रिजल्ट निकलेगा नहीं। लेकिन अगर कॉन्शियसली दिन में जब भी अपन फ्री है, ट्रैवलिंग में है, ऑफिस के अंदर कुछ काम नहीं है, फिर रसोई घर के अंदर रसोई बना रहे हैं, कुछ ज्यादा उसमें अपने को फोकस करने का जरूरत नहीं है, उस समय अगर मैं 16 भावनाओं का चिंतन करता हूं तो संसार में अनासक्त भाव हमेशा के लिए उत्पन्न हो सकता है। दीक्षा आगे हो न हो वो बहुत देर की बात है, लेकिन अनासक्त भाव संसार का वो इंस्टेंटली उत्पन्न हो सकता है। प्रणव, इसके रिलेटेड क्वेश्चन और था कि अगर सुख में एकदम सुखी ना हो और दुख में एकदम दुखी ना हो, अगर वो पोजीशन को एक हासिल करे तो वो भी अनासक भाव में आ जाएंगे वो कैटेगरी में? ये आएगा समत्व भाव। हमने ना 2 4 क्लास पहले लिया हुआ था कि सही धर्म, सच्चा धर्म क्या है। और परम पूज्य हरिभद्र सूरी महाराजा अपने महादेव द्वादशिका के अंदर लिखते हैं कि समत्व भाव जिससे आपको खड़ा हो जाए वो आपका सच्चा धर्म। तो ज्यादा सुख के अंदर मैं एकदम वो बह ना जाऊं, दुख के अंदर रोना शुरू ना कर दूं, ये एक प्रकार का समत्व भाव ही है और ये हमारा धर्म ही है। अभी ये ना जी। रिजल्ट है समत्व भाव। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम हुआ है, तो ये रिजल्ट है किस चीज का? शायद मैं बारिश के अंदर भीगा या फिर मैंने आइसक्रीम खाया, इस कारण से मुझे ये सर्दी जुकाम हुआ। तो समत्व भाव वो रिजल्ट है, वो आउटपुट है। इनपुट क्या है? 12 भावना। इनपुट के अंदर 12 भावना जाएगी तो बाहर में समत्व भाव आएगा। अगर इनपुट के अंदर संसार का ही लक्ष्य रखा हुआ होगा तो सुख के अंदर अपन पागल पागल हो जाएंगे और दुख के अंदर अपन रोना शुरू कर देंगे, बिकॉज मुझे कोई कोई चीज जो प्यारी थी वो प्राप्त हो गई, मैं पागल हो गया। और जो चीज प्यारी थी मुझसे दूर चली गई तो मैं रोना शुरू कर देता हूँ। तो ये जो हमारी मन की अवस्था है उसको समत्व भाव की तरफ लेकर के आने का सबसे बड़ा जिम्मेदारी 12 + 4 16 भावनाओं की है। इसको अगर अपन इनपुट में डालेंगे, मन के अंदर डालते रहेंगे, तो आउटपुट में समत्व भाव हमको मिलता रहेगा। जी। चलो, अपनी बात चल रही थी राजा और रानी को लेकर के। हाँ, ये बात, कथा तो पूरी हो गई। कथा राजा के बारे में भी नहीं थी, कथा रानी के बारे में भी नहीं थी, कथा हमारे बारे में थी। शायद राजा और रानी के बीच का जो घटना है, उनके बीच का जो वार्तालाप होता है, हमको लगा कि शायद ये तो उनके जीवन का फेस है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज उनके जीवन के अंदर जो भी घटना हमने इसमें देखी कथा के अंदर, वो हर एक घटना मेरे साथ डेली बेसिस पर हो रही है। मैंने अपना मोह पैसे के लिए रखा हुआ था, पैसा ने मुझसे नाता छोड़ दिया। मैंने अपना मोह बिजनेस के अंदर मेरे पार्टनर के ऊपर रखा हुआ था, उसने भी मेरा हाथ छोड़ दिया। राजा ने अपना मोह रानी के ऊपर रखा हुआ था, रानी ने उसको धोखा दिया। सिमिलरली मैंने भी अपना मोह मेरी जॉब के अंदर, मेरी नौकरी के अंदर रखा हुआ था और बॉस ने मुझे धोखा दे दिया। मैंने भी मेरा मोह मेरे बेटों के अंदर, मेरी बेटी के अंदर रखा हुआ था। 18 20 25 साल में उन्होंने भी उसको धोखा में कन्वर्ट कर दिया। और अगर शायद ये सब कुछ भी ठीक चल रहा हुआ होगा ना, फॉर एग्जाम्पल कि धंधा भी सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नौकरी सेट है, आवक सेट है, घर के अंदर शांति, सब कुछ सेट है, फिर भी ये शरीर, मैं पूरा जीवन शरीर को सुंदर रखने में, शरीर को निरोगी रखने के अंदर मैं रत रहा, लेकिन 60 70 80 सालों के अंदर शरीर भी मुझे धोखा देने ही वाला है, आज ये तो कल। तो ये कहानी, ये कथा राजा और रानी की भले पात्रों के माध्यम से थी, लेकिन एक्चुअल में डेली बेसिस में, लाइव में मेरे साथ ये घटना हो रही है। महामोहोत्र कारणम, एक एक बहुत सुंदर अपनी हिस्ट्री के अंदर एक कथा आती है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की, समझने के लिए कि महामोह कितना कितना जहरीला होता है। नंद राजा, शायद इस अवसर पीढ़ी काल के अंदर ना प्रथम बार ऐसा हुआ होगा कि जो क्षत्रिय नहीं था, जो उच्च कुल का नहीं था, जो नीच कुल का था, वैसा इंसान राजा के पद पर बैठता है और वो है नंद राजा धवन, पार्षद परमात्मा।
के पिता प्रसेनजीत राजा, उनकी परंपरा के अंदर सैनिक महाराजा का जन्म होता है लगभग 10वीं या 11वीं परंपरा के अंदर। और उनके बाद राजा उदयन मंत्री वगैरह वगैरह आते 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 एक समय आता है कि जब ये जो नंद राजा द फर्स्ट है, जो मतलब अपने नॉर्मल जीवन के अंदर जो जो नाई का हजाम का काम करता था, बाल काटने का काम करता था, उसको भाग्य के कारण से राजा घोषित करने में आता है। और बहुत सुंदर प्रकार से वो नंद द वन ने अपने प्रजा को संभालने का काम किया था। नंद की 9 पीढ़ियां आती है, नंद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि पहला दूसरा जो नंद थे, नंद नंद महानंद पद्मानंद वगैरह, वो राजा बहुत ज्यादा कर्मनिष्ठ थे, प्रजा को वात्सल्य देने वाले थे। लेकिन जैसे 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 वो पुश्तैनी मिलकत मिलती रही चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें नौवें नंद राजाओं को, तो वो बहुत ज्यादा भोगों के अंदर बिजी हो गए और प्रजा को कंप्लीटली शोषण करना शुरू कर दिया। प्रजा इनसे बहुत ज्यादा त्रस्त आ चुकी हुई थी, नंद द नाइन्थ के से स्पेशली। और ये कुछ घटना अपन ने सुनी हुई होगी कि नंद द नाइन्थ जो है वो चाणक्य का अपमान करते हैं, उनको पैर लगाते हैं, ऐसा कुछ तो करते हैं। और चाणक्य ने अपने बालों को वहां पर गांठ बांध करके वो नियम लेते हैं, संकल्प करते हैं कि जब तक मैं नंद नौवे को यहाँ से पदभ्रष्ट नहीं करता तब तक मैं मेरी चोटी खोलूंगा नहीं। और फिर वो ढूंढने के लिए निकलते गांव गांव में, वहां पर चंद्रगुप्त जो बहुत छोटा उस समय था, उससे इनका मिलन होता है, उसको डेवलप करते हैं, उसको परिपक्व बनाते हैं। चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों जनों ने कसम खाई हुई है कि अपन कैसे भी करके नंद को नीचे गिराएंगे और ये बाल चंद्रगुप्त जो है उसको बिठा करके मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। और इसी के अंदर फिर आगे आता है अशोक, राजा कुणाल और संप्रति महाराजा, इन्हीं की परंपरा के अंदर होते हैं। तो यहाँ की उनके जीवन की एक घटना आती है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों बहुत ज्यादा प्रिपरेशंस करते हैं नंद के खिलाफ वॉर करने के लिए। लेकिन साथ में कुछ ज्यादा पैसा भी नहीं था, कुछ ज्यादा राज्य भी नहीं था, राज्य तो कुछ भी नहीं था, और कुछ बड़ी सेना भी नहीं थी। या वहां छोटे मोटे वो आलतू फालतू लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने सेना का नाम दे दिया हुआ था। और औजार भी कुछ थे नहीं, कहीं पर कुहाड़ी थी, कहीं पर पावड़ा था, पावड़ा था, तो कहीं पर छोटी मोटी छुरी वगैरह था। और ऐसी सेना को लेकर के चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सीधा पाटलिपुत्र, जो नंद का जो हार्ट था, जो उसका उसका कैपिटल सिटी था, उसके ऊपर वॉर घोषित कर दी। और नंद ने भी बहुत जोरदार उसका रिप्लाई दिया। चाणक्य और चंद्रगुप्त को उल्टे पैर वहां से भागना पड़ा युद्ध भूमि से। भागते हुए अभी पास में कुछ था ही नहीं, सब कुछ खाली हो चुका हुआ था, सेना भी मर गई थी, कोई पैसा जो भी बचा कुचा था वो भी खाली हो चुका हुआ था। नथिंग वॉज देयर। अभी ये लोग वहां से गांव से घूम रहे हैं, जहाँ कहीं कुछ खाने का मिल जाए, कुछ आश्रय मिल जाए तो रहते थे, सोते थे, खाते थे। और चाणक्य प्लानिंग चलता था कैसे 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 नंद को हराया जाए। उसमें एक बार एक बूढ़ी अम्मा का एक झोपड़ी था, उससे गुजरते हैं ये चाणक्य और चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त अभी लगभग 15 17 साल के आसपास की उनकी उम्र हो चुकी हुई है, लगभग 10 साल से वो चाणक्य के साथ ही घूम रहे हैं। अभी अंदर घर के अंदर वो झोपड़ी के अंदर ना, वो जो बूढ़ी अम्मा थी, उसके बहुत सारे पौत्र थे, 4 5 पौत्र थे। उन सबको लाइन में बिठाया हुआ था, थाली उनको पिरोस कर दी हुई थी, और थाली के अंदर खिचड़ी रखी हुई थी। उसमें से एक बेटा तुरंत से खिचड़ी को बीच में से हाथ में उठाया और खाने का प्रयत्न किया, बहुत ज्यादा गर्म लगा, चिल्लाने लगा, पानी 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 चिल्लाया। और उस समय बूढ़ी माता ने उनको डायलॉग मारा, वो बेटे को, तू भी चाणक्य जितना मूर्ख है, अक्ल नहीं है क्या तेरे में। और बाहर चाणक्य और चंद्रगुप्त गुजर रहे थे। चाणक्य ने अपना नाम सुना और ये भी वाक्य सुना, चाणक्य जितना मूर्ख है क्या तू। चाणक्य अपने आप को बुद्धि का बेताज बादशाह मानता था, और यहाँ पर कोई 70 80 साल की बूढ़ी अम्मा उसको मूर्ख बोल रही थी। लेकिन थोड़ा विचक्षण था चाणक्य, उनको लगा कि अगर बूढ़ी अम्मा ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा पीछे की बैक स्टोरी। वो हल्का सा अंदर आवाज करके जाता है वो कुटीर के अंदर, झोपड़ी के अंदर, और वो बूढ़ी अम्मा को बोलता है कि आपने अभी बोला चाणक्य एकदम मूर्ख इंसान है। बूढ़ी अम्मा, हाँ बिल्कुल मूर्ख है, महामूर्ख है वो तो प्लीज मुझे बताएंगे क्या कि क्या मूर्खता की है उन्होंने। अभी तक बूढ़ी को मालूम नहीं है कि यही चाणक्य है। और बुढ़िया माँ बोलती है, लगता है तू भी चाणक्य जैसे मूर्ख है, मुझे लगता है कि भाई तू मूर्ख ही है, बैठ, तू मुझे मैं तुझे बोलती हूँ। और ये थके हारे थे, इनको पानी दिया, खिचड़ी भी दी बूढ़ी अम्मा ने, और बोला देख, चाणक्य का इंटेंशन बहुत अच्छा है। ये नंद राजा ना बहुत ज्यादा शोषण करता है प्रजा को, उसको हरा करके कोई अच्छे राजा को बिठाना चाहिए, मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ। लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी पागलों जैसी है। जब भी थाली के अंदर खिचड़ी रखने में आती है, गरम गरम खिचड़ी होती है ना, तो किनारे किनारे से वो खिचड़ी को पहले खाया जाता है।
क्योंकि बीच का भाग गर्म होता है, तो धीमे धीमे करके बाहर का जो ठंडा 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 भाग खाते 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 अंदर तक पहुंचेंगे, तो पूरी खिचड़ी तब तक ठंडी हो चुकी हुई होगी और खाना बहुत इजी होगा। तो चाणक्य ने बताया कि वो बोला कि माँ जी ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन इसमें चाणक्य मूर्ख कैसे? अरे तू लगता है तू चाणक्य जितना ही महामूर्ख है। चाणक्य ने क्या मिस्टेक की? सबसे पहले पाटलिपुत्र जो उसका हार्ट था, जो उसका किंगडम सिटी था, उसके ऊपर उसने युद्ध बोल दिया। ये तो गलती की, खिचड़ी को बीच में से नहीं उठाने का, साइड में उठाने का। जो बाउंड्री वाले जो छोटे छोटे नगर है, कस्बे है, गांव है, उसको एक 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 करके जीतना, अपनी साइड करना। ऐसा करने पर ऑटोमेटिकली पाटलिपुत्र जो बीच का उसका जो कैपिटल सिटी है वो वीक हो जाएगा, और फिर एक साथ जाकर के धावा बोला तो बहुत इजीली नंद हार जाएगा। चाणक्य ने वहां पर वो बूढ़ी अम्मा के पैर पकड़े कि शायद मैं मानता था कि आई वॉज वेरी नॉलेजेबल, लेकिन ये जो आपका ज्ञान है ना, उसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। वो बूढ़ी माँ को मालूम नहीं पड़ा कि ये कौन है भैया, आलतू फालतू कोई इंसान आया हुआ रहेगा। खाना पीना खिला करके उसे बाहर भेजा, और चाणक्य ने अपने साथ उसका पुराना मित्र था पर्वत राजा, उसको कॉल किया, उसको तार भेजा, फिर कुछ उसको मैसेज भिजवाया कि ऐसा ऐसा मैं प्लानिंग कर रहा हूं। अभी इस बार पाटलिपुत्र के ऊपर अपने को वॉर नहीं करने की है, लेकिन आजू बाजू के छोटे छोटे विलेज है ना, एक एक करके अपन टारगेट करेंगे, उस विलेज को जीतेंगे, और उस विलेज के जो भी विलेजर्स हैं उनको अपनी सेना में भर्ती करेंगे। ऐसा करते 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 अपने पास भी सेना का बल आ जाएगा। फिर फाइनल अपन वो पाटलिपुत्र के ऊपर युद्ध करेंगे। पर्वत राजा को भी ये प्लान अच्छा लगा। स्टार्टिंग में थोड़े पैसे भेजे, थोड़ी सेना भेजी, और वो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक एक नगर को युद्ध में जीतते गए। जब जब ये न्यूज पाटलिपुत्र कैपिटल सिटी के अंदर पहुंचता, ये नंद राजा को, वो सोचता है अरे एक ही तो गांव गया ना, क्या तो कर लेने वाला है। ऐसा करते उसने बहुत हल्के में छोड़ा, और जब उसकी आंख खुली तब मालूम पड़ा कि पाटलिपुत्र के अलावा बाकी सब कुछ चंद्रगुप्त और ये चाणक्य ने जीत लिया हुआ था। आखिरकार अभी सेना इक्वल लेवल की थी, पाटलिपुत्र की खुद की सेना और चाणक्य चंद्रगुप्त की और बाकी सारे नगर की मिला करके एक सेना, और साथ में पर्वत राजा के भी उसके ऊपर हाथ था। दोनों के अंदर युद्ध हुआ बहुत इजीली। पाटलिपुत्र की सेना हार गई, चंद्रगुप्त का विजय हुआ। चाणक्य और चंद्रगुप्त वहां पर नगर के अंदर एंट्री करते हैं, चंद्रगुप्त को राजा बनाने में आता है। और ये जो नंद द नाइन्थ राजा है, वो अपनी जीव की भीख मांगता है। अपने को समझना है कि महामोह कितना भयंकर, कि नंद राजा अपने जीवन की भीख मांगते कि मैं भी राजा था, मतलब राजा अपने, ठीक है अपने निकाल दिया वो बात अलग है, लेकिन मैं भी परंपरागत राजवी परिवार वाला हूं, तो इतना तो आपको मुझे करना पड़ेगा कि आप मुझे जीवन दान दे दो। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की तरफ देखा, बिकॉज चंद्रगुप्त ये सब जो जहां जहां पर बुद्धि का बात आती थी वहां पर सारा का सारा उनके गुरु के ऊपर छोड़ देते थे कि भाई गुरु जो बोले वो अपन करेंगे। चाणक्य आगे गए और बोला, बोले ये इनसे, नंद से, ये देख, मैं तुझे एक रथ दूंगा, रथ के अंदर तू जिसको बिठा सके, जितना सोना लेकर के जा सके, वो सब कुछ तेरा। और मेरा वचन है कि न मैं या नहीं चंद्रगुप्त तेरे पीछे फिर से आएंगे, लेकिन अगर तूने हमारे नगर की सीमा के अंदर आकर के कुछ ना कुछ मस्ती की तो भाई हम तुझे मार देंगे, लेकिन अगर तू हमारे नगर से बाहर निकल के कोई और नगर के अंदर जाकर के तू अपना जीवन के व्यतीत कर रहा है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मान गया ये नंद द नाइन्थ। उसके पास जो रथ था, रथ के अंदर थोड़ा बहुत सोना मोहर भरवाया, अपनी एक पुत्री और एक पत्नी, और वो नंद खुद, ये तीन जने और थोड़ा बहुत सोना और जवेरात था, इसको लोडिंग करके रथ के ऊपर बैठा हुआ है। अभी सीन इमेजिन करना, महामोह कितना भयंकर है। चंद्रगुप्त और चाणक्य, इनको पाटलिपुत्र का राज्य मिल चुका हुआ है, मौर्य वंश की स्थापना हो चुकी हुई है, वो दोनों जने नीचे खड़े हैं अपने राजमहल के आसपास, और थोड़ी ही दूर पर रथ के अंदर ये तीन जने बैठे हुए हैं, नंद, उनकी वाइफ और उनकी पुत्री। अभी नंद बहुत ही प्रेम से अपने राजमहल को देख रहा है कि इतने सालों से पुश्तैनी राजमहल अपने हाथ से गया, अपनी नगरी गई, अपना सब कुछ गया। रानी के मन में खुशी थी कि चलो एटलीस्ट कुछ नहीं तो हमारा फैमिली तो बच गया। और उनकी जो बेटी थी, वो उनकी बेटी मुड़ मुड़ करके चंद्रगुप्त को प्रेम से देख रही थी, और ये बात राजा नंद ने देख ली कि मेरी बेटी का दिल वो चंद्रगुप्त के ऊपर आ गया हुआ है। महामोहोत्र कारणम, जिस चंद्रगुप्त के कारण से नंद वंश की नौ नौ राजगद्दियों के बाद का उसका अंत आ गया, नंद राजा के सुखों का अंत आ गया, उसके राज्य का अंत आ गया, उसकी परंपरा का अंत आ गया, उसी इंसान के ऊपर ये नंद राजा की पुत्री मोहित हो उठती है।
कि इस इंसान के कारण से, भले इंसान अच्छा था, प्रॉब्लम कोई नहीं था, लेकिन उसके पिता के लिए तो सब कुछ लूटने वाला वो चंद्रगुप्त था। और उस इंसान के पीछे ये जो उसकी पुत्री है पागल बन जाती है कि बस भी प्रेम प्रेम प्रेम, वो लव एट फर्स्ट साइट वाला हो गया। चंद्रगुप्त का बहुत ज्यादा इसके लिए वो ध्यान नहीं गया, वो तो कुछ और ही राज्य की व्यवस्थाओं के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन चाणक्य की नजर ने इसको पकड़ लिया कि वो लड़की बार बार इसको देख रही है। नंद राजा ने भी देख लिया, बिकॉज आखिरकार एक पुत्री का पिता है, तो उसको भी मालूम है कि किस प्रकार अनुशासन के अंदर रखना चाहिए। फटाक से वो पुत्री को पूछता है, राजा देख, अपना सब कुछ लुट गया हुआ है, अपन तो किधर छोटा मोटा गांव के अंदर जाकर के खेती बाड़ी करेंगे और अपना जीवन को पूरा करने वाले हैं। लेकिन अगर सच में तू चंद्रगुप्त को चाहती है तो बोल, मैं तेरी शादी आज का आज अभी का अभी करवाने को रेडी हूं। एटलीस्ट तू तो अपने जीवन के अंदर खुशी को प्राप्त करेगी। और निर्लज्जता से वो पुत्री कहती कि हाँ पिताजी, अगर आपकी इच्छा हो, अनुमति हो, तो आई वुड लाइक टू मैरी चंद्रगुप्त। राजा बेशर्मी की तरह से वहां से उतरते हैं रथ से, और जिस इंसान से उन्होंने अपना सब कुछ हार गए थे, उसके सामने वापस भीख मांगते हैं कि मेरी बेटी का दिल आप पर आ चुका है, अगर आपको ओके लगे तो प्लीज मैरी हर। चंद्रगुप्त को एकदम शॉक लगता है कि ये भी अचानक क्या हो गया। और वापस चाणक्य की तरफ देखते, चाणक्य आंखों से इशारा करते कि हाँ आप शादी कर लो, और वहां पर चंद्रगुप्त की भी मान जाते हैं। और पुत्री को वहां पर नीचे उतारने में आता है और दोनों का गांधर्व विवाह करने में आता है। जैसे ही ये पुत्री चंद्रगुप्त के साथ उनके रथ के ऊपर चढ़ती है वापस नगर की तरफ जाने के लिए, वैसे ही चंद्रगुप्त के जो रथ के पहिए थे वो दोनों निकल करके टूट जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। चंद्रगुप्त ने जोर से चिल्लाया, लगता है ये पुत्री अपशुकन है, पिता के साथ थी तो पिता का राज्य गया, अभी यहां पर आकर के जैसे ही मेरे रथ के अंदर पैर रखा रथ भी टूट गया। फटाफट तू निकल, मेरे को कोई शादी वादी नहीं करने की है, तू अपने घर मैं मेरे घर, आई डोंट वांट टू सी यू। और अब चाणक्य रोकते हैं, चंद्रगुप्त रुक रुक। और वो वहां से अपने रथ से उतर करके चंद्रगुप्त के रथ तक पहुंचते हैं चाणक्य, और कहते हैं कि ये जो दोनों पहिए टूटे हुए हैं ना, वो अपशुकन नहीं, वो शुकन है। बिकॉज ये 9 अलग अलग सांधों में भांगों के अंदर टूटे हुए हैं, ये डिनोट करती है कि इस स्त्री के कारण से 9 वंशों तक तेरी ये मौर्य की राजगद्दी चलेगी। और वहां पर वापस चंद्रगुप्त जो एक क्षण पहले अपनी इस न्यूली फाउंड वाइफ को वापस भेजने की बात कर रहे थे, उससे विवाह करके उन्होंने अपना जीवन भी चलाया, और उनकी कुख से उनको अशोक की प्राप्ति भी हुई, और वंश आगे बढ़ा। यहाँ पर कितना सारा जगह पर मोह का एक साम्राज्य देखने को मिलता है। सबसे पहला चाणक्य और वो नंद राजा धवन द नाइन्थ, जिन दोनों के बीच में ईगो का टसल हुआ था। और वो चाणक्य ने अपनी चोटी बांध करके वहां पर नियम लिया कि जब तक मैं तेरा खात्मा नहीं करता तब तक चैन से मैं बैठने वाला नहीं हूं। सबसे पहला अपना मोह का प्रदर्शन। ये साधु आत्मा था, चाणक्य ज्ञानी था, जबरदस्त ज्ञान था उनके पास, नीति शास्त्र वगैरह इन्होंने रचना करी हुई थी। तो बेताज बुद्धि होने पर भी एक बार मोह आ गया कि आखिरकार मुझे ठुकराया कैसे, मेरा अपमान कैसे किया। ये जो उनके अंदर का मोह था, खुद को लेकर के, खुद के पद को, खुद के नाम को लेकर के, इसमें वो सामने वाले आदमी को पदभ्रष्ट करने के लिए, मारने के लिए, उनकी लीनियज को खत्म करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। एक मोह, मालूम है कि ये सब सोचने से, प्लानिंग करने से मेरी दुर्गति ही होने वाली है, मालूम है, लेकिन फिर भी जब तक तेरा अंत मैं लेकर के नहीं आऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये वहां पर प्रतिज्ञा लेकर के वो निकल पड़ते। सबसे पहला मोह। सेकंड, जब उनको मालूम पड़ा चाणक्य को कि यहां से कोई मुझे आगे जीत का रास्ता दिखाई दे रहा है, तो वहां पर बूढ़ी औरत को भी पैर लगने को वो रेडी थे। उसने उनका अपमान किया था चाणक्य का, कि कैसा मूर्ख आदमी है। लेकिन जब चाणक्य को यहाँ पर मालूम पड़ा कि ये जो बूढ़ी औरत जो कह रही है ना, उसको अगर मानने में आए तो मेरा आगे सक्सेस हो सकता है, वो बूढ़ी औरत को डांटना तो दूर की बात, उसके पैर छूकर बाहर आते, बिकॉज मोह, कि हाँ ये बात बराबर है, इससे मुझे आगे वो पाटलिपुत्र का राज्य मिल सकता है, तो उसके पैरों पर भी गिरने को मैं रेडी। तीसरा, वो पुत्री का, राजकुमारी का, भले मेरे पिता का सब कुछ उसने लूटा हुआ, भले मेरे पिता का वो कातिल हो, लेकिन अगर मुझे उससे प्रेम हुआ है, आई फॉरगेट एवरीथिंग। तीसरा मोह, सब कुछ जानती है कि क्या क्या हुआ था, क्या, कैसे कैसे युद्ध के अंदर पिता की हार हुई, लेकिन फिर भी पिता के दुश्मन के साथ शादी करने को ये पुत्री रेडी थी। मोह, जो उसके एंगल से, उसके पिता के एंगल से जो सब कुछ लूटने वाला था, उसी के ऊपर उसको प्रेम आ जाता है और वो आगे भी बढ़ जाती है।
चौथा मोह। जब चंद्रगुप्त को मालूम पड़ा कि ये लड़की से शादी करने पर मेरे मेरे को अपशुकन मिलेगा, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुरंत निकाल दिया कि मेरे को नहीं होना, बिकॉज मुझे मेरे पैसे, मेरी संपत्ति या फिर मेरा राज्य ज्यादा ज्यादा प्रेम है। उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा फाइट किया हुआ है। तेरे जैसी लड़की के लिए मैं अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकता, और उसको रथ से बाहर निकाल दिया। पांचवा, जब चाणक्य बोलते कि अरे ये अपशुकन नहीं शुकन है, अगर ये तेरे साथ रहेगी तो 9 पीढ़ी तक तेरा मौर्य वंश आगे बढ़ेगा, वापिस शादी करने को रेडी। जनरली ना अपन चाणक्य और चंद्रगुप्त को पॉजिटिव एंगल में ही देखते हैं हमेशा किसी भी कथा के अंदर, बिकॉज उनकी परंपरा के अंदर संप्रति महाराजा वगैरह हुए जिन्होंने जिन शासन का बहुत सुंदर प्रभावना करने का काम किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मोह को समझना है, किस प्रकार ऐसे सज्जन व्यक्ति के अंदर भी मोह उनको अलग भ्रमणा करवाता है। एग्जैक्टली exactly, ये मोह से बाहर निकलने की बात अगले क्लास के अंदर आएगी। आज समय हो गया, आज अपन यहाँ पर रखते हैं। कल शायद मुकेश भाई का कुछ स्पेशल सेशन होगा, तो अपना कल क्लास नहीं रहेगा। मंडे के दिन से ये महामोह का जो साम्राज्य है उससे बाहर निकलने के प्रयत्न और स्टेप्स कैसे, उसके ऊपर हमारा स्वाध्याय आगे बढ़ेगा। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में से बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना, प्रणाम। प्रणाम सर।